स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी अकेडमी पे। आज हम औसत मतलब एवरेज का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन थोड़ा लेवल मतलब पिछले क्वेश्चनों से हाई रहेगा। पिछले क्वेश्चन हमें नॉर्मल मतलब जैसे कांस्टेबल के लिए, रेलवे के लिए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। आज का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, मतलब एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बड़े बड़े एग्जामों के क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। तो देखते हैं, बिना देरी किए सीधे क्वेश्चन पर करते हैं। हमने बेसिक तो आपको बता दिया था कि औसत क्या होता है। सभी संख्याओं का योग अपान कुल संख्या, ये नॉर्मल औसत का फार्मूला रहता है। तो चलते हैं बिना देरी किए सीधे क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि एक स्कूल के सप्ताह में पहले 4 दिन और पहले 5 दिन के औसत 30 और 32 है, तो 5वें दिन की उपस्थिति बताइए। मतलब शुरू के 4 दिन का औसत कितना दिया है, 30। हमने बताया था औसत क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं की योग, मतलब शुरू की सभी संख्याओं के योग अपान कुल संख्या। तो शुरू की 4 संख्याओं के योग अपान 4 कितना 32 के बराबर हो जाएगा। तो कुल योग कितना आ जाएगा शुरू के 4 दिनों का। शुरू के 4 दिनों का अगर आप कुल योग निकालेंगे शुरू के 4 दिनों का, तो वो हो जाएगा अपना 30 इंटू 4, मतलब ये हो जाएगा 3 चको 12, मतलब 120। और शुरू के 5 दिन का औसत कितना दिया 32। तो शुरू के 5 दिन का अगर आप कुल निकालेंगे, मतलब कुल सम 5 दिनों के, 5 दिनों का कुल सम निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 5 इंटू 32। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 5 दूनी 10 और 3 चको 5 तेई 15 16, मतलब कितना 160। अब बोला 5वां दिन, तो देखो 4 दिन का योग तो 320 है। अब 5 दिन का योग कितना 160। तो 5वां दिन का है तो शुरू के 4 दिन माइनस कर देंगे, मतलब 160 में से 120 माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। मतलब कितना आएगा 40। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 40। चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड है 40। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक महीने, एक वर्ग के महीने में पहले 3 दिन का औसत 38 है, दूसरे और चौथे, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई, दूसरे यहाँ तीसरे भी आएगा यहाँ, और तीसरे भी आएगा यहाँ। कौन सा तीसरे, तीसरे दूसरे तीसरे और चौथे दिन का औसत कितना है 42 है। ये जिसमें से चौथे दिन की उपस्थिति कितनी है 42 है। तो पहले 2 दिन की औसत ज्ञात कीजिए, उपस्थिति ज्ञात कीजिए। पहले 2 दिन की पहले दिन की उपस्थिति किसे, पहले दिन की। तो कुछ नहीं है यहाँ, थोड़ा ध्यान दिए, तीसरा है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो शुरू के 3 दिन का औसत कितना 38, तो सम कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा शुरू के 3 दिन का, कुल हो जाएगा शुरू के 3 दिन का, जो शुरू के 3 दिन है उसका कुल कितना हो जाएगा, तो उसका कुल हो जाएगा 38 इंटू 3। और 38 इंटू 3 करें तो आपका आ जाएगा 38 24 की 4 हासिल 2, 3 त्रिकाई 9, 10 11, मतलब आ गया 114। और दूसरे तीसरे और चौथे बोला मैं, दूसरे तीसरे चौथे दिन का योग, मतलब ये भी 3 दिन है, तो सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम एवरेज 42 है तो सम हो जाएगा 42 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चको 12, 3 दूनी 6 हासिल 1 और 3 चको 12, मतलब कितना होगा 126। तो देखो दूसरे तीसरे चौथे दिन का 126 होगा कुल। अब पहले मतलब पहला दूसरा तीसरा दिन, शुरू के 3 दिन, पहला दूसरा तीसरा 114 है। तो देखो पहले दूसरे तीसरे दिन का 114 है और दूसरे तीसरे चौथे दिन का कितना 126। अब उसने जो बोल दिया कि चौथे दिन का कितना दिया 42, तो हम देखो दूसरे तीसरे का निकालने के लिए हम चौथे दिन किसमें माइनस कर देंगे, तो हम चौथे दिन हटा दिए तो मतलब माइनस कर दिए, चौथे मतलब 42 माइनस कर दिए, तो कितना आ गया अपना, ये आ गया अपना 84। मतलब दूसरे और तीसरे दिन का जो कुल हो गया वो 84 है, और शुरू के 3 दिन का योग अपन निकाल लें कितना 114। तो उसने पूछा पहले दिन का, तो देखो हम पहले 3 दिन का कितना 114 और दो दूसरे और तीसरे दिन कितना 84, तो पहले दिन का निकालना तो हम इससे माइनस कर देंगे, मतलब 114 माइनस 84 कर देंगे। तो ये अपना आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 0, 8 घटाएंगे तो इतना कितना आ जाएगा 30। देखो 8 11 घटाएंगे 30 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट 30। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि एक संपूर्ण निरीक्षणों की संख्या 40 है, मतलब एक संपूर्ण निरीक्षण उसमें 40 संख्या है। यदि पहले दिन के निरीक्षण औसत 4.5 है और बचे हुए 30 दिन के निरीक्षण 3.5, तो कुल औसत बताना है।
तो देखो कुल औसत के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कुल औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का सम अपॉन कुल संख्या। तो देखो 10, देखो कितनी संख्या टोटल दी है, टोटल दी है 40। शुरू के 10 का औसत कितना दिया 4.5, तो शुरू के 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, शुरू की 10 संख्याओं का जो योग हो जाएगा कुल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10, मतलब ये हो जाएगा अपना 45। और बाकी बचे हुए 30 दिन, क्या 30 टोटल संख्या 40 है, तो बाकी 30 संख्याओं का जो हो जाएगा कुल हो जाएगा, बाकी 30 संख्या जो है उसका कुल कितना हो जाएगा 30 इंटू औसत कितना दिया 3.5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3×5 = 15, 5 हासिल ले 3 कहीं 10, मतलब आ जाएगा 105। अब देखो दोनों, अब तुमको पता है कुल औसत निकालना, तो कुल औसत मतलब दोनों का सम, तो कुल सम कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 150। अब टोटल कितने संख्या 40 है तो अपॉन 40 कर देंगे, 0 0 4 से काटे तो 4 से तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो ऑप्शन में देखेंगे तो 15/4 दिख रहा है हमको। हम क्यों काटे, जब 15/4 दिख रहा तो हम, हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड 15/4। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं क्या बोलेगा, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोलेगा सोमवार मंगल और बुध का औसत तापमान 55 है, तो मतलब सोमवार बुध और औसत तापमान 55 है, तो कुल तापमान निकाल लेंगे। तो कुल तापमान मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे का कुल तापमान हो जाएगा 55 इंटू 3, मतलब इसको मल्टीप्लाई तो 55 की 5 15 15 हासिल एक और 5 15 प्लस 1 16 165 हो गया। और क्या दिया मंगल बुध बृहस्पति, मतलब ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे को हम टीएच लिख देते थर्सडे, इनका कुल कितना हो जाएगा, औसत दिया कितना, इसका औसत दिया था, एक सेकंड थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार देख लेते हैं औसत क्या दिया है। औसत दिया 60 दिया है, तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे कितना दिया 60, तो 60 इंटू 3 दिन ये भी है, तो 3 दिन, तो इसका करेंगे तो कितना 36 18, मतलब आ गया 180। और क्या दिया है कि बृहस्पति मतलब थर्सडे का तापमान दे दिया, थर्सडे का तापमान कितना दिया 56, तो देखो हम थर्सडे का तापमान इससे अगर माइनस कर दें तो हमको ट्यूसडे और वेडनेसडे का मिल जाएगा। अब पूछा किसका सोमवार का, मतलब निकालना किसका मंडे का, आपको अपन को तापमान निकालना किसका मंडे का, तो मंडे कैसे निकलेगा, जब हम ट्यूसडे और वेडनेसडे को माइनस कर देंगे, और ट्यूसडे वेडनेसडे को कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर थर्सडे को माइनस करें ट्यूसडे वेडनेसडे निकल जाए, तो मतलब 180 में 56 घटा देंगे, तो 180 माइनस 56 करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 180 माइनस 56 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये बन जाएगा अपने 6, तो मतलब बचेगा 2 और 124 बचा। और 124 को किससे 165 से माइनस कर देंगे, तो 105 में 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, मतलब क्या आएगा 41। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 41। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला गया देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला गया है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं क्या बोला गया, तो बोला गया है पिछले वर्ष एक स्टोर के प्रति महीने का औसत 42 है, कितना दिया प्रति महीने का औसत 42 दिया, और एक वर्ष के लिए दिया, एक वर्ष पिछले वर्ष का 42 है। माइक्रोवेव ओपन बेचा गया, मतलब 42 औसत की माइक्रोवेव बेचा गया है। इस वर्ष के पहले 10 महीने का स्टोर औसत कितना हो गया, स्टोर ने औसत रूप में प्रति महीने 20 रुपए 20 माइक्रोवेव बेचा, मतलब ये बोला कि एक साल में प्रति महीने उसने 42 माइक्रोवेव बेचा है। और इस साल पिछले साल की बात है, इस साल 10 महीने में उसने प्रति प्रति महीने कितने 20 माइक्रोवेव बेचा है। तो यदि पूरे 22 दिन की अवधि का स्टोर द्वारा प्रति महीने बेचे गए माइक्रोवेव का औसत निकालना, मतलब 22 दिन का औसत निकालना है, 22 महीनों में कितना बेचा गया उसका औसत निकालना। देखो शुरू के एक साल मतलब 12 महीने, तो 12 महीने का औसत कितना दिया 42, तो कुल कितना हो जाएगा 12 महीने का, कुल जितने बेचे गए कितना कुल माइक्रोवेव जो बेचे गए हैं 12 इंटू 42, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। और क्या बोला गया कि ये तो पिछले साल का, इस साल 10 महीने, तो इस साल 10 महीने उसने बेचा, कितने प्रति महीने कितने बेचा 20, तो देखो 10 महीने का 20 के हिसाब से कितना हो जाएगा 10 इंटू 20 के तो कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा, 200 आ गए। अब कुल निकालने तो कुल इसको जोड़ो तो 4 0 7 704 आ गया कुल 704, और कुल कुल कुत्ते कितने दिन हो गए 12 महीने पहले थे 10 महीने, अब तो कुल 22 महीने हो गए। तो देखो इतना कुल आ गया 22 महीने के लिए एवरेज निकाल तो मल्टी डिवाइड कर देंगे, देखो 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 22 दूनी 22 तिहाई 66, बचा कितना 4, अब 22 दूनी 44, मतलब कितना आंसर आ गया 32, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि एक कार का मालिक
तीन क्रमशः रुपये 7.5 7.5 रुपये 8 और रुपये 8.5 प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह 400 प्रति वर्ष खर्च करता है तो पेट्रोल के लगभग औसत दर प्रति लीटर बताना है। हमको औसत दर निकालना है पेट्रोल की। तो देखो हमको नहीं पता औसत दर पेट्रोल कितनी है प्रति लीटर, तो हमने मान लिया क्या है औसत दर एक्स है। अब वो बोला गया है कि 400 रुपये वो हर साल खर्च करता है। तो देखो कितने साल है, पहले साल देखो 3 साल के लिए है, पहले साल 4 के रेट से 8 फिर ये तो 3 साल हो गए। तो 3 साल तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 400 प्लस 400, तो ये 3 साल का हो गया पूरा 4,000 सॉरी 4,000। तो ये प्रति मास इतना खर्च करते, तो ये 4,000 हर साल खर्च कर दिए। अब बोला है कि 7.5 रुपए क्या है प्रति लीटर पेट्रोल है। अब पैसा कितना लगा 450, तो 450 रुपए हैं 4,000 रुपए हैं। अब प्रति लीटर कितना लगाता है 7.5 पहले साल। अगले साल कितना लगाता है 8 रुपए। तो 4,000 पे अगले साल 8 रुपए लगाता है, और थर्ड साल कितना लगाता है 4,000 पे लगाता है वो 8.5 रुपए। तो देखो ये टोटल आ गया और ये हर साल का आ गया, मतलब पहले साल इतना लगा है, दूसरे साल तीनों साल का ये आ गया। तो पूरे का ये होगा, तीनों साल का ये कर लेंगे तो औसत आ जाता है, आपको पता है। तो सबको ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना 12,000 आ जाएगा। नीचे देखो 4,400 सब में कॉमन, हमने 400 ली, 4,000 कर लिया कॉमन। तो यहाँ बचा 1.75, तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10/75, 10/75 प्लस ये 1/8 बचेगा, और यहाँ बचेगा देखो 8.5 है तो ऊपर 10 चला जाए तो ऊपर 10 कर देंगे, नीचे बचेगा 8, 85 हो जाएगा। ये आ जाएगा इतना इतना तो समझ में आ गया। 1 2 3 3 जीरो कटे 4 से कटे 3, मतलब अगर 3 डिवाइड बाई ये आ गया। तो इसको नए पेज पे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसको हम नए पेज पे करते हैं। तो ये ऊपर आ गया था अपना 3 और नीचे कितना आ गया था, नीचे आ गया था 10/75 प्लस 1/8 प्लस आ गया था अपना कितना कि 10/85। इसको करेंगे सॉल्व, इसको क्या करेंगे सॉल्व, तो ये अपना आ जाएगा ऊपर 3 है, नीचे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अपना कितना कि आ जाएगा 2.2/15। ये 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 15/75 प्लस 1/8, और इसको भी 5 से काटे तो 5 दूनी 10 और 17/85, मतलब 2/17 इतना आया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको एलसीएम, हाँ इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट देख लीजिए सॉल्व करेंगे तो ये 3 है, इनका एलसीएम लेंगे फिर इसको ऐड करेंगे और ये नीचे वाला ऊपर चला जाए। तो इसको अगर करेंगे आप सॉल्व तो आ जाएगा आपका 6,120, और नीचे कितना आ जाएगा 767 आ जाएगा, 6,120 767। अब अगर इसको आप डिवाइड करें तो ये आप अपना यहाँ जाए कितना 7.98, क्या आ जाएगा 7.98। अब 7.98 देख लेते हैं किसका आंसर है, तो इसका 7.98 मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 36 एक समूह में 36 विद्यार्थियों का औसत 14 है वर्ष है, जिसमें से एक शिक्षक की आयु जोड़ी जाती है तो औसत मान 1 वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु निकालना है। तो देखो 36 विद्यार्थियों का औसत कितना 14 है, ठीक है 36 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना है 14। अब बोल रहा है कि एक लोग और जुड़ जाता है तो कितने हो जाते हैं 37 हो जाते हैं, और औसत कितना बढ़ जाता है 15, मतलब एक बढ़ जाता है। मतलब शिक्षक को हमने जोड़ दिया तो कितने लोग हो गए 37 लोग हो गए, और औसत एक बढ़ गया, औसत एक बढ़ गया। तो पूछा गया है कि वो जो आदमी है उसका एज कितना साल का होगा वो। तो देखो हम कुछ नहीं कहेंगे, टोटल इनका निकाल लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा ये, इसको टोटल निकाल लेंगे तो टोटल हो जाएगा ये 36 इंटू 14, मतलब 14 लोगों का औसत 36 है, 36 लोगों का औसत 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा 14 इंटू 36 करेंगे तो आ जाएगा 504। इसका करेंगे तो इन दोनों का सब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल निकालना तो 15 7 105 हासिल 5 आ गई, बचा कितना 10, और 15 45 10 55 555 आ गए। तो टोटल 555 और ये 504 हो गए, दोनों कर देंगे क्या माइनस, तो आ जाएगा 51, क्या आ जाएगा 51। तो जो शिक्षक है उसका एज कितनी हो जाएगी 51। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी और वर्ग शिक्षक, एक वर्ग शिक्षक है कि औसत 16 दिया है, मतलब 24 और एक वर्ग शिक्षक मतलब 25 लोगों का औसत कितना दिया 16, तो कुल कितना हो जाएगा 25 इंटू 16,
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल है। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो अपने आ जाएगा 400। ये तो इतना आ गया, सभी को समझ में आ गया। अब बोला गया यदि इस आयु में वर्ग शिक्षक की आयु को हटा दी जाए, मतलब वर्ग शिक्षक हटा दिया जाए तो बचेंगे कितने? 24 बचेंगे, क्योंकि अभी 25 है वर्ग, टोटल विद्यार्थी 24 बचेंगे। एक वर्ग शिक्षक हटा दिए, 24 बचे, हटा दीजिए तो औसत कितना एक वर्ष कम हो जाता है। तो औसत पहले 16 था, अब कितना हो गया? एक कम, मतलब बचा 15। कितना बचा? 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो पूछता शिक्षक की आयु, तो पहले शिक्षक जब इंक्लूड था 400 था टोटल, अब कितना वो शिक्षक हटा देते? 50 60 बचा, मतलब कितना शिक्षक, कितना एज का शिक्षक था? तो शिक्षक की कितना वर्ष आयु थी? तो हम इससे इसको माइनस करने तो आ जाए कितना? 40, मतलब शिक्षक की जो आयु थी वो 40 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया ए और बी का औसत 20 वर्ष है। मतलब दो लोग हैं ए और बी, तो दो लोगों का औसत कितना है? 20 वर्ष है। और यदि बोला गया यदि ए के बदले सी को आ जाए तो औसत कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। तो देखो क्या बोला है कि ए प्लस बी, मतलब दो लोगों का औसत कितना दिया? 20, तो कुल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40। आपको समझ में? टू दो लोगों का दो, तो 2 इंटू 2 कर देंगे, 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब क्या बोला कि ए के बदले कौन आता है? सी आ जाता है। तो देखो बी तो रहेगा ही, और ए के बदले में कौन आ गया? सी आ गया, तो सी प्लस बी हो गया। तो देखो सी प्लस बी हो गया, और इसका औसत कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। तो टोटल सम निकाले तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, सीधे 38 हो जाएगा। दो लोगों का है तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। और बी के बदले कौन आ जाता है? सी आ जाता है। तो ए तो वही रहता है, अब बी की जगह कौन आ गया? सी। तो औसत कितना? 21 हो जाता है। तो टोटल सम क्या हो जाएगा बी प्लस सी का? 21 दूनी 42 हो जाएगा। ये हो गया। अब पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी की आयु, कुल आयु बतानी है ए प्लस बी प्लस सी की। अलग अलग आयु निकालनी, ए की अलग, बी की अलग और सी की अलग। तो देखो हम अगर तीनों को ऐड करेंगे, देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, मतलब 2 बार हम ए बी सी लिख सकते हैं। 2 बार ए बी सी, इनको भी ऐड करेंगे तो आ जाएगा देखो 40, अब 42 जोड़ें तो 84, 40 82 82 हो गए, और 82 पर 38 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। तो देखो 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 60। मतलब ये आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल आयु आ गई वो आ गई कितना? 60। अब आपको पता है ए बी सी का निकालना है, देखो ए का निकालना है। अब तो यहाँ से देखो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं अपन ताकि समझ। ए का निकालना है और बी का निकालना है और सी का निकालना है, तीनों का निकालना है। तो देखो ए का, देखो ए प्लस बी का 60 दिया है, तो देखो ए बी का अगर हम हटा देंगे इससे, इससे अगर हम ए बी हटा दें तो सी का मान निकला है। तो ए बी 40 दिए, 40 हटा देंगे तो कितना बचेगा? सी का बचेगा 20। हमने 40 हटा दिया, सी का बचा 20। अगर हमको किसका चाहिए? बी का चाहिए। बी का चाहिए तो हमको ए सी हटाना पड़ेगा, और ए सी 42 है तो 42 का 20 से घटा देंगे। 42 अगर हम घटा देंगे तो हमको किसका मिल जाएगा? बी का मिल जाएगा। तो 60 में अगर 42 घटाएंगे तो 18 बचेगा, तो बी का क्या हो जाएगा? 18। ए का चाहिए तो हम ए के लिए क्या करेंगे? बीसी को हटा देंगे। तो बीसी कितना दिया? 38, तो ए में 38 हटा देंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 2, और ये बन गया अपना कितना? ये बन जाएगा 4, तो बचेगा 2, 22। मतलब आप अपना आंसर आ गया 22, 18 और 20। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 22, 18, 20 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया 3 साल पहले परिवार में 5 सदस्यों की आयु 17 वर्ष थी। तो ये 3 साल पहले की 17 वर्ष है। तो वर्तमान में कितनी होगी उसको निकालेंगे अपन। फिर बोला गया वर्तमान में परिवार में एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो 6 सदस्य हो गए, पहले 5 थे 6 हो गए। तो उनकी आयु जो है समान रहती है, औसत आयु समान होती है। तो अगर जो बच्चे का जन्म भी हो जाता है तो भी औसत आयु क्या रहती है? समान रहती है, मतलब औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बोला गया तो नए बच्चे की आयु बतानी है, तो नए बच्चे की आयु क्या होगी? तो देखो कुछ नहीं करना, 3 साल पहले का बोला गया, 3 साल पहले आयु इतनी थी। तो देखो अगर 3 साल पहले का हम औसत आयु कितनी दी है? 5 दी है। तो 3 साल पहले कुल आयु निकालें तो कितने लोग थे? 5 सदस्य हैं, औसत आयु 17 दी है। तो 5 सदस्यों को 17, ये कितने साल पहले? 3 साल पहले की बात है। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 15 70 पना 85 आ गई, कितना आ गई? 85 आ गई। ये पूरा पिछले 3 साल पहले की आयु है। अगर हम वर्तमान आयु निकालें, तो देखो 3 साल पहले, 5 साल पहले, मतलब 5 लोगों की 7 साल पहले की आयु है, ठीक है। तो देखो ये हो गई, अगर ये हो गई तो ये हो गई अपनी वर्तमान मतलब 3 साल पहले की। अगर हम वर्तमान निकालें तो देखो 3 साल पहले 85 है, तो वर्तमान में 3 साल अगर सब बढ़ जाएंगे तो 5 सदस्य हैं, अब पांचों सदस्य 3-3 साल बढ़ जाएंगे, मतलब 15 साल और बढ़ जाएगी आयु। तो कितनी हो जाएगी? 15 साल बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगी अपनी कितना? 105। 105 नहीं, ये हो जाएगी अपना 85 प्लस 15 का तो 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी।
देखो 3 3 साल 5 सदस्य 3 3 तो 3 5 15 और बढ़ गए, और 17 85 हो गए थे टोटल। अब कितना हो गए? 100 हो गए। कितना हो गए? 100 हो गए। इतना तो आ गया है समझ में आपको? 100 हो गए कुल। अब देखो 100 हो गए, इसमें बच्चा इंक्लूड नहीं है। अब बच्चे इंक्लूड 6 सदस्य हो गए। औसत आयु में जब परिवर्तन नहीं, तो 6 सदस्य औसत आयु में परिवर्तन नहीं होता। तो 6 सदस्य अब हो गए। अब औसत आयु परिवर्तन नहीं, 17 है, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना? 102 आ जाएगा। तो देखो बच्चे के साथ 102 हो गया, अब बिना बच्चे के 100 हो गया। तो आप अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो देखो बच्चे में 102 है, बच्चे के साथ मिला के, ना मिला के कितना? 100 है। तो अगर दोनों को माइनस कर दें तो हमको बच्चे की आयु मिल जाएगी। तो बच्चे की आयु कितने हो गई? 2 साल आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड 2 साल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, 11 को क्या बोला गया है देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? औसत आयु है 16 वर्ष। पिकनिक स्थल में 15 वर्ष की औसत आयु वाले 20 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तो उनकी औसत बढ़ जाती है और कितनी हो जाती है? 15.5 हो जाती है। नहीं, अब औसत कितनी है? 15.5 हो जाते वर्ष हो जाता है। तो पिकनिक के प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी। तो देखो हमको तो नहीं पता कितनी संख्या, तो हमने मान लिया प्रारंभ में कितनी संख्या? x संख्या। कितनी संख्या? x है। तो कुल कुल उनकी औसत आयु 16 दी है, तो कुल उनका सम कितना हो जाएगा? कुल आयु उनकी हो जाएगी जो अपनी, वो 16 वर्ष के कितने लोग हैं? x लोग, तो 16 इंटू एक्स हो जाएगी। तो कुल आयु कितनी होगी? 16 इंटू एक्स। अब बोलते हैं कि 15 वर्ष के 20 लोग और आ जाते हैं। तो 15 वर्ष के 20 लोग और आ जाते हैं। तो 15 वर्ष के 20 लोग और आ जाते हैं। 20 नए आ जाते हैं। 15 वर्ष के औसत वाले 20 नए व्यक्ति आते हैं। तो इनका कुल सम कितना हो जाएगा? इनका कुल सम हो जाएगा 15 इंटू 2 का 300 आ जाएगा। कितना आ गया? 300 आ गया। 300। तो देखो अब देखो 300 आ गए, तो अब बोला गया कि जो नया 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 औसत है वो 15.5 हो जाता है। तो देखो नया औसत कैसे निकाले? कुल योग करें तो 16 ये और ये, तो दोनों को योग कर लेंगे। तो 16x प्लस 300 और डिवाइड बाई कुल संख्या। कुल कितने? पहले कितने थे? पहले संख्या x थी। पहले के लोग जितने लोग थे वो x लोग थे, हमने मान लिया पिकनिक में पहले x लोग गए थे। अब कितने आ गए? 20 लोग और आ गए, तो 20 हो जाएगा। और औसत कितना हो जाता है इन दोनों के आने का? 15.5। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। तो एक नए पेज में लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। तो नए पेज में लिखते हैं तो क्या हो गया था? ये आ गया था अपना कितना? 16x प्लस 300 डिवाइड बाई x प्लस 20 इज इक्वल टू क्या? 15.5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 16x प्लस 300 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करें तो 15.5x, और प्लस 20 का मल्टीप्लाई करें तो देखो 15 इंटू 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, अब 15 दूनी 30 1 31 31 आ जाएगा। और एक जीरो लगे तो पॉइंट के बाद एक जीरो हटा दिया हमने, पॉइंट के बाद जीरो लगे तो ये हटा देंगे, इतना बचेगा। अब देखो इसको इस पार ले आएंगे तो देखो 16 में 15.5 घटे तो 0.5 बचेगा। x इज इक्वल टू, इस पार जाएगा तो देखो 310 में 3 घटो 10 बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा अपना 10 अपान 0.5, 0.5 जिसको बोलते हैं आप। तो इसको काटेंगे तो देखो 5 दूनी 10 और नीचे पॉइंट है, एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मतलब x का मान 20 आ गया। मतलब पहले कितने लोग थे? 20 लोग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट 20 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि एक कंपनी में 8 कर्मचारी निर्देशक के एक बोर्ड की औसत आयु 3 साल पहले 3 साल पहले की औसत आयु के बराबर है। मतलब एक बोर्ड है, उसमें कर्मचारियों की संख्या है, तो उनकी जो औसत आयु है वो 3 साल पहले की औसत आयु के बराबर है। अब की औसत आयु जो है 3 साल पहले की औसत आयु के बराबर है। जब बोर्ड में एक निर्देशक का कर बदलाव कर उससे कम आयु वाले व्यक्ति के निर्देशक बनाया जाता है, तो पुराने निर्देशक की अपेक्षा नया निर्देशक छोटा, कितना छोटा होगा? मतलब पुराने की अपेक्षा में जो नया हमने बनाया है वो कितना छोटा होगा? तो हमको नहीं पता, हमने मान लिया कितना छोटा होगा? x छोटा होगा। हमने क्या मान लिया? x छोटा होगा। हमको नहीं पता कितना छोटा होगा, तो हमने मान लिया x छोटा होगा। ठीक है। अब हम मानते हैं कि वर्तमान में जो उनका कुल सम है, वर्तमान में जो उनका कुल सम है, लोगों का कुल सम कितना? s है। हमने मान लिया वर्तमान में कुल सम कितना? s। हम कुछ भी मान सकते हैं, s r। हमने मान लिया s है कुल सम। कुल सम कितना? s है। तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा? देखो
ये तो हो गया उनका डिफरेंस। अब 3 साल पहले कितना सम हो जाएगा, तो टोटल तो ये है 3 साल पहले 8 कर्मचारियों का, तो 8 कर्मचारियों को 3 साल पहले क्या हो जाएगा, तो इससे टोटल से 3 साल पहले जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना 8 × 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 साल पहले का हो गया। 3 साल पहले मतलब इसको थोड़ा यहाँ ना लिख के अपन नीचे लिख देते हैं, 3 साल पहले, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 साल पहले का कुल सम हो जाएगा अपना। अब वर्तमान में ऐसा है, हमने वर्तमान का माना ऐसा है, तो पहले 3 साल पहले क्या हो जाएगा, एस माइनस 8 कर्मचारी और 3 साल पहले का, तो 8 × 3 = 24, 24 माइनस कर दें, मतलब एस माइनस 24 हो गया। 3 साल पहले का ये हो गया। अब बोला गया जो 3 साल पहले का औसत है अभी के औसत के बराबर है, तो देखो 3 साल पहले का औसत क्या हो गया, ऐसा 524 × 3 हो जाएगा। 3 साल पहले नहीं, कितने लोग हैं, 8 कर्मचारी, तो इनके नीचे 8 आएगा, क्या आएगा, नीचे 8 आएगा। ये 3 साल पहले का औसत है। अब वो बोलता है वर्तमान औसत के बराबर है, जब क्या कि एक नया आदमी जुड़ जाता है और उसकी औसत आयु कितनी हो जाती है, उस पुराने वाले से अपेक्षा कितना ज्यादा है, 8x ज्यादा है, तो देखो हमने टोटल सम निकाला ए, अब कितना ज्यादा है, कम है, तो x ज्यादा है, तो उतना क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। अब कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 लोगों का कर्मचारी, तो अब देखो इसको कर लेंगे सॉल्व, तो 8 से कटा 8। अब देखो s माइनस 24 इक्वल एस माइनस 8 है, तो s से कट जाएगा s, तो x और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान क्या है, 24, मतलब डायरेक्ट वैसे कर सकते थे आप, डायरेक्ट 24 आ जाएगा। देखो इसका आंसर आ जाएगा 24। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो 8 कर्मचारी 3 साल पहले, उनमें आयु में कोई चेंज नहीं हुआ, तो देखो 8 से कितना बढ़ जाएगा, 8 × 3 बढ़ जाएगा, मतलब 24 साल उनका अंतर आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 24 साल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 3 पोते पोती शामिल हैं। दादा दादी, माता पिता, पोती पोतियों की औसत दी है 67, 35 और 6। तो कुल औसत निकालना परिवार का। देखो माता दादा दादी मतलब 2 लोग, और 2 लोग का कितना दिया, औसत 67, तो कुल कितना हो जाएगा, दादा दादी का अगर कुल देखेंगे अपन, दादा और दादी हम लिख देते हैं, दादा दादी का जो कुल हो जाएगा, ये कुल कितना हो जाएगा, 67 × 2, मतलब इसको करेंगे तो 7×2 = 14, अच्छा 2×12 = 13, मतलब आगे 134। दादा दादी क्या गया। अगर हम माता पिता देखते हैं, मदर और फादर, अगर मदर फादर कुल निकालेंगे, कुल कितना वर्ष एज है, तो देखो औसत तो 35 है, तो 35 × 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपना 70, आ गया क्या 70। और बोला गया 3, क्या 3 पोते पोती, मतलब 3 लोग हैं, 3 पोते पोती, 3 लोग का औसत कितना हो जाएगा, 3 पोते पोती, पोते और पोती का औसत कितना हो जाएगा, 6 दिया है औसत, तो कुल सम हो जाएगा 3 × 3, तो 18 हो जाएगा। अब देखो बोला कुल औसत बताइए परिवार का, देखो कुछ कितने लोग हो गए, 2 हो गए दादा दादी, 2 हो गए माता पिता में, 2 लोग हो गए, माता पिता 2 लोग हो गए, दादा दादी 2 हो गए, अब 3 पुत्र मतलब 3 ही हो गए, तो 2 2 4, 2 2 4 3, 7 लोग कुल हो गए, कुल 7 लोग हो गए। और इनका कुल सम कितना हो गया, इनका कुल सम अगर आप जोड़ेंगे तो देखो 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 4 12 2 हासिल 1, 7 1 8 9 10 11 1 12 2 हासिल 1, हासिल एक आ जाएगा, और 1 1 2 222 हो गया, 222 डिवाइडेड कुल कितने 7, तो हमको एवरेज निकालना है, तो देखो 7 3 21, 1 बचा, 7 1 कम 7, 5 बचा, 5 और नीचे बचेगा 7, मतलब क्या आएगा 31 सही 5/7, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 सही 5/7, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 14 पहुंचे, बोला गया कि 11 खिलाड़ी वाले एक क्रिकेट टीम का कप्तान 25 वर्ष का था और एक विकेट कीपर की आयु उससे 3 वर्ष अधिक थी। यदि इन दोनों खिलाड़ियों के स्थान पे अन्य 2 खिलाड़ी लाए जाएं तो टीम का औसत कितना 2 वर्ष कम हो जाता है। तो खिलाड़ियों का औसत आयु निकालिए। तो हमको नहीं पता खिलाड़ियों का औसत, तो हमने मान लिया कि अब देखो क्या दिया गया कि 2 वर्ष औसत कम हो जाता है, क्या दिया कि 2 वर्ष औसत कम हो जाता है, तो हमको नहीं पता 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, तो हमने मान लिया कि शुरू के जो 11 खिलाड़ी खेलते हैं उनका औसत कितना है, एक्स है। हमने मान लिया शुरू के जो 11 खिलाड़ी औसत एक्स है, तो कुल कितना हो जाएगा, उनका जो कुल हो जाएगा वो 11 खिलाड़ी, तो 11 खिलाड़ी इंटू एक्स, तो 11x हो जाएगा कुल। अब बोला गया कि एक 25 साल का कप्तान है और एक विकेट कीपर जो उससे 3 साल अधिक है, मतलब 25 साल कप्तान है, 3 साल अधिक क्या विकेट कीपर है, उससे 3 साल बड़ा। तो देखो हम क्वेश्चन को जमाते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, जमाते हैं क्वेश्चन, मतलब थ्योरी के अनुसार जाते हैं। देखो कुल तो इतना हो गया, अब वो बोलते हैं इन दोनों को हटा के 2 नए खिलाड़ी आते हैं, तो देखो 25 साल के हम कप्तान को हटा दिए और क्या हटा दिए, विकेट कीपर 3 साल और बड़ा, तो 28 साल विकेट कीपर को हटा दिए, और इसके जगह में 2 आदमी आ गए, 2 आदमी जिनका सेम सेम है एज है, 2 आदमी हम 2m ले लिए, क्या ले लिए 2m आ गए नए,
सेम एज के 2m हो गए, मतलब m प्लस m दोनों संग, और ये आ गए इतना। अब ये बोला गया कि इतना करने के बाद जो इनका औसत है, देखो अब दोनों को हटा दिए तो दो 9 हो गए, फिर दो जुड़ गए मतलब 11, तो इनका औसत जो हो गया था वो 2 का वर्ष कम हो जाता है। तो पहले कितना लिए थे हम x, तो x माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 2। आया समझ, होगा आपको, आ गया होगा समझ में। एक बार और बता देती हैं, देखो एक बार और बता देती है अच्छे से। क्या दिया गया, 11 खिलाड़ी, हमने औसत मान लिया x, हम नहीं पता, हमने औसत मान लिया 11 खिलाड़ी, कुल सम कितना हो जाए 11। अब बोला गया 25 साल का एक कप्तान है और एक विकेट कीपर 13 वर्ष, 3 वर्ष अधिक उससे, मतलब 28 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष अधिक। तो इनको हटा के इनकी जगह में 2 खिलाड़ी नए लाए, तो इनको हटा मतलब इनकी एज हटा देंगे टोटल से, तो 25 माइनस कर दिए और 28 माइनस कर दिए, और इनकी जगह में दो नए खिलाड़ी लिए आए, तो हमने नहीं पता, हमने एम मान लिया, दो नए खिलाड़ी की एज कितनी सेम एज है, एम मान लिया, या 2m इकट्ठा मान सकते हैं। तो अब औसत जो हो जाता है इसका, तो 11 लोग तो रहेंगे, 2 हटे 2 आ गए, तो 11 रहेंगे। औसत कितना हो जाता है, 2 वर्ष कम हो जाता है, तो पहले x था अब 2 कम हो, तो x माइनस 2 हो गए। अब तो आगे हो गया समझ में। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, m, इसमें पूछा गया कि दोनों खिलाड़ियों का औसत निकालना है, मतलब m प्लस m का औसत निकालना है दोनों खिलाड़ियों का। तो देखो अब हम निकाल, इसको सॉल्व करते हैं, देखो 11x माइनस 25 प्लस 28 करेंगे, तो देखो 8 5 क्या है 3 हासिल, 1 2 4 1 5, मतलब 53 आ गया, कितना आ गया अपना 53 आ गया, प्लस 2m है, m प्लस m 2m है, इक्वल टू क्या हो गया, इसको 11 को मल्टीप्लाई तो 11x माइनस क्या हो जाएगा 22। अब देखो ये 11x कटा, माइनस 22 53 उस पर आ जाएगा, प्लस में जाएगा, तो 53 से 22 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा अपना कितना 3, 31 आ गया, क्या आ गया 31। तो 2m क्या सम कितना हो गया 31। अब एवरेज निकालना, तो जानते दो लोग हैं तो दोनों का योग 2m हो गया, और डिवाइड बाई 2 करते हैं एवरेज के लिए, तो यहाँ भी डिवाइड 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे इसको, तो 15 दूनी 30 और 0.5, तो मतलब 15.5 आ गया, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सेकंड 15.5। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 15.5। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत भार 45 किलो है। जब एक लड़का वर्ग चला जाता है तो औसत मान 100 किलोग्राम, नहीं, यहाँ यहाँ ग्राम है, ये ग्राम है, ग्राम की कमी आ जाती है। तो बाहर गए जाने वाले का भार बताना। तो देखो इसको एक सिंपल ट्रिक से करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं लगे। देखो 50 लड़के हैं जिनका औसत भार कितना है 45 है। एक लड़का जाता है, मतलब एक लड़का जाएगा तो कितने किलो को जाएगा 45 किलो का एक लड़का चला जाएगा, क्योंकि 45 एवरेज है। तो कितने बचेंगे लड़के, अब बचे लड़के देखो 50 थे, अब देखो एक जाता है, देखो लिखा है एक चला जाता है, क्या लिखा है एक चला जाता है। तो देखो 50 थे, तो 50 में एक 45 किलो का चला गया 45 का, इतना तो आपको समझ। तो पूछा गया कि बाहर जाने वाले का भार निकालना, तो देखो हम बाहर जाने का भार निकालते हैं। 45 वर्ष का एक गया, एक 45 वर्ष का। अब कितने बचे 49 लड़के बचे, अब कितना कम हो जाती कमी, मतलब उसमें देखो एवरेज पहले कितना था 45 था, अब कमी क्यों होने की कितना कमी हो जाए, मतलब 100 ग्राम कमी हो जाती। तो 100 ग्राम का किलोग्राम निकाला, तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1 ग्राम, मतलब 0.1 किलोग्राम की कमी आ जाती है। तो 0.1 किलोग्राम कमी आ जाती है कितने लोगों में 49। देखो एक तो चला गया तो बचा 49, 49 में कितना 0.1 की कमी आ जाती है। देखो 49 इंटू 0.1 कर देंगे तो अपने आएगा टोटल 45, ये तो 45 किलो का था ही, और 0.1 की कमी हो गई, मतलब इतना और बढ़ गया है, मतलब इतना और साथ में वो लेके चला गया, क्योंकि हमको कमी हो रही है, मतलब जो भी निकलेगा तो इतना और लेके जाएगा तभी ना कमी होगी। तो इतना और लेके चला, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 4.9 आ जाएगा, और इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 49.9। इसका आंसर हो जाएगा 49.9। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 49.9। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थियों का औसत भार 52 है, मतलब एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार क्या है 52 है। तो और फिर बोल गए उसमें 5 विद्यार्थी जिनका औसत भार क्या है 48 है, निकाल दिए जाते हैं। अब 5 नए विद्यार्थी जिनका औसत भार क्या है 54 है, उसमें मिला लिए जाते हैं, मतलब नामांकन कर ले, तो कक्षा का नया भार क्या हो जाएगा, तो कक्षा का नया भार पूछा क्या हो जाएगा। देखो कितने 5 विद्यार्थी जिनका औसत क्या दिया 48 निकाल दिया जाता है, अब 5 नए ही जुड़ जाते हैं 54 वर्ष वाले। तो देखो 5, तो देखो कुल पहले निकाल लेते हैं, देखो कुल कितने हैं विद्यार्थी 45 हैं, जिनका भार कितना है 52 है। तो देखो कुल सम कितना हो जाएगा 45 विद्यार्थियों का, 45 इंटू 52 हो जाएगा, हो जाएगा 45 इंटू 52। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार अच्छे से करते हैं। कुल कितना हो जाएगा, देखो 45 विद्यार्थियों का औसत भार 52 है, तो कुल सम कितना हो जाएगा, कुल भार कितना कहलाएगा 45 इंटू 52 हो जाएगा।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2340 आ जाएगा, 2340 आएगा केजी। अब जाने वाले का भार निकालें, हम लिख लेते हैं जाने वाले का जो भार हो जाए कुल, जाने वाले का 5 विद्यार्थी में औसत 48 के हिसाब वाले, तो मतलब 48 के हिसाब औसत वाले 5 लोग चले गए, तो 48 इंटू 5 करेंगे आप तो 240 आ जाएगा। कितना है, 240। अब आने वाले जो आते हैं तो 5 ही आते हैं, 5 गए तो 5 ही आते हैं, तो मतलब संख्या चेंज नहीं होती, 5 आ गए तो 5 चले गए, और उनका औसत कितना 54 था, 54 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 270। कितना हो जाएगा, 270, मतलब 5 गए 5 आए। अब ये हो गया, तो इसको अगर माइनस कर देंगे, देखो 5 आए या गए, तो देखो जाने वाले तो कम है, आने वाले ज्यादा है, तो मतलब इसका कितना आ गया, 30 आ गए, मतलब 30 और अधिक आ गए, तो देखो पहले कितना थे 2340, अब 30 और आ गए, तो ये हो गया 2370। कितने लोगों में, 45 लोगों में, लोग 45 हैं, तो ये आ जाएगा कितना, अपना आ गया 2370। अब लोग कितने हैं, 45, क्योंकि 5 गए 5 है तो उतने ही रहेंगे, और डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा कितना, 52/3% के जी आ जाएगा, और एवरेज भार कितना है, 52/3। आप इसको डायरेक्ट भी मेथड से कर सकते हैं, 52/3 है, देखो डायरेक्ट कैसे बताते हैं। देखो 5 विद्यार्थी गए जिनका 48 भार था, अब 5 आए जिनका 54 भार था, देखो 48 में 54 का डिफरेंस करेंगे कितना हो जाएगा, और 54 में से 48 करेंगे, 48 पहले को भार था, एवरेज अब 54 हो गया, जो कितना भार बढ़ गया, कितना एवरेज बढ़ गया, 54 में से 48 करेंगे तो आप बोलेंगे सर इसमें 6 भार बढ़ गया, और कितने लोगों का, 5 लोगों का, तो 6 5 30, मतलब 30 भार और बढ़ गया, तो देखो 52 पहले था, अब 30 बढ़ गया, पहले पहले कितना था, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि पहले कितना था, पहले अगर आप निकाले, देखो अब 30 बढ़ गया 30, अब पहले का निकाले थे कितना, 45 इंटू 52 था टोटल सम, तो 45 इंटू 52 का 23, तो कितना आ गया था, 40 आ गया था। अब 30 बढ़ गया, 30 डायरेक्ट ऐड कर देंगे आप, 2370 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना कर दें, 45, 45 कटेंगे तो आप 52 सही 2/3 आ जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पहुंचते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 बोलते क्या, अर्जुन के विचार से उसका भार 65 किलोग्राम से ज्यादा है, उस 72 से कम, मतलब अर्जुन जो सोचता है कि उसका भार कितना, 65 से ज्यादा, मतलब 65 से ज्यादा है, और 72 से कम है, 72 से कम, 65 से ज्यादा और 72 से कम, मान लो उसका एज ए है, तो वो 65 से ज्यादा है, 72 से कम है, और उसका भाई सोचता है, मतलब उसका ब्रदर सोचता है कि जो अर्जुन का एज है वो 60 से ज्यादा है, लेकिन 70 से कम है, मतलब 60 से ज्यादा और 70 से कम, ये उसका भाई सोचता है। और उसकी माँ आती है, फिर कौन आती है, उसकी माँ, माँ के विचार से अर्जुन का जो भार है 68 केजी से ज्यादा नहीं है, मतलब अर्जुन जो 68 से कम ही है, और बिल्कुल बहुत कम नहीं, बोला 68 से कम है अर्जुन, अर्जुन का एज कितना, 68 से कम, तो बोला गया है कि संभावित एज का औसत बताना, संभावित एजों का औसत, तो संभावित एज क्या क्या हो सकती है अर्जुन को, देखो 65 से ज्यादा, 65 ज्यादा और 68 से कम, यहाँ मिनिमम देखेंगे 68 है, यहाँ मैक्सिमम देखेंगे 65 है, 65 ज्यादा 68 से कम, तो मतलब क्या हो सकता है, 66 और 67 दो ही हो सकते हैं। अब वो एवरेज निकालना है, तो दो संभावी एज जो हो गई अपनी 66 और 67, इन दोनों एवरेज, मतलब दोनों को डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपना 7, 7 6 करेंगे 13 आ जाएगा, अच्छा 6 12 आ जाएगा, 33 बटे 2 करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12.5, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा 66.5 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं, थोड़ी मतलब मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन बना लेंगे आप, ई नंबर कितना आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये इसकी जो लास्ट क्वेश्चन पॉइंट बनाया गया था 66.5 ही कही याद है, ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, देखो गणेश की जो है, गणित विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान, गणित और इतिहास का औसत प्राप्तांक उसके द्वारा अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल और गणित मिलाए गए औसत से 15 कम है, औसत से 15 कम है, तो देखो इस क्वेश्चन को जमाते हैं, कैसे जमाते हैं, तो पूछा गया है विज्ञान और भूगोल में लाए गए प्रश्नों का अंतर, तो देखो क्या बोला गया कि जो पहले ले आया है वो बाद वाले से 15 कम है, तो मतलब बाद वाला ज्यादा होगा, सीधी बात है, तो देखो बाद में क्या, इंग्लिश है, और क्या है, हिस्ट्री है, मतलब इतिहास जिसको बोलते हैं, आप भूगोल को ज्योग्राफी बोलते हैं, भूगोल है, और क्या गणित को बोलते हैं मैथ, इसका जो एवरेज है डिवाइड बाई 4, ये बोला गया है इसका एवरेज जो है पहले वाले के एवरेज से 15 ज्यादा है, मतलब पहले वाले का 15 कम है, तो हम पहले वाले इससे हम अगर पहले वाले घटा दें तो 15 के बराबर हो जाएगा, ये 15 के बराबर, तो पहले वाले का एवरेज कितना हो जाएगा, पहले में क्या करती, गणित अंग्रेजी थे तो इंग्लिश,
प्लस विज्ञान मतलब साइंस, प्लस गणित मतलब मैथ, और प्लस इतिहास मतलब हिस्ट्री, और डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। जमाना कैसे बोला गया है कि जो पहले वाले का है, मतलब पहले का जो एवरेज है वो दूसरे वाले के एवरेज से कितना 15 कम है। तो देखो हम दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस कर दिए तो 15 के बराबर रख दिए। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो देखो एलसीएम 4 ही आ जाएगा। देखो ई से क्या कटेगा, ई कट जाएगा, ये टोटल माइनस में है, टोटल माइनस में है। ई से कटेगा ई, जब इसको खोलेंगे देखो हम खोल देते हैं, ई प्लस एच प्लस जी प्लस एम, आपको दिक्कत न हो, माइनस जाएगा तो माइनस ई हो जाएगा, माइनस एस हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा और माइनस एच हो जाएगा। यहाँ 15 दी ही है। देखो माइनस ई से माइनस ई, और माइनस एम से प्लस एम, माइनस एच से प्लस एच, मतलब बचा क्या, जी माइनस एस बचा। तो जी माइनस एस अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 15। तो जी माइनस एस क्या आ जाएगा अपना, अपना जी माइनस एस आ जाएगा, जी माइनस एस हो जाएगा 15 इंटू 4, मतलब 15 चको 60 आ जाएगा, 15 चको 60 आ गए, जी माइनस 60। तो उसमें पूछा गया है कि जी मतलब क्या था, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, और एस मतलब साइंस। तो उसमें पूछा ही गया है कि विज्ञान और भूगोल में प्राप्त अंक का अंतर कितना। तो विज्ञान और भूगोल में प्राप्त अंक का अंतर कितना होगा, 60 आ गया। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि एक बच्चे का प्राप्तांक 64 के बदले 83 छप गया जाता, जिसके कारण उस वर्ग में औसत प्राप्तांक आधे अंक की वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों की संख्या बतानी। तो देखो हमको नहीं पता बच्चों की संख्या, तो हमने मान लिया बच्चों की संख्या क्या है, हमने बच्चों की संख्या मान लिया एक्स है। कितना एक्स है, बच्चों की संख्या क्या मान ली एक्स। अब बोलते हैं कि बच्चों की संख्या जब एक्स है तो देखो उसने 63 लिख दिया, क्या लिखते बच्चों की संख्या में एक्स मान ली। तो वो बोलता है कि वो गलती से 63 के बदले क्या 83 लिख देता है, जिसके कारण औसत क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। औसत जो है प्राप्त औसत प्राप्तांक अंकों का आधा हो जाता है। जो कुल संख्या कुल एक्स है, एक्स लोग हैं, एक्स विद्यार्थी। अब एक्स विद्यार्थी की जो संख्या है बच्चों की संख्या, तो उसका अंक क्या हो जाता है, आधी की वृद्धि हो जाती। तो इसका आधा कर लेंगे, इतने क्या हो जाती है वृद्धि, मतलब क्या बोला कि उसमें आधे की वृद्धि, ये नहीं उस पे आधे की वृद्धि हो जाती है, मतलब थोड़ा ये दिक्कत हुई उसमें आधे की वृद्धि। तो आधे की वृद्धि के पहले के औसत में कितने हो जाते आधे की वृद्धि, तो पहले बच्चे इतने थे, अब बोलो औसत प्राप्तांक आधे अंक की वृद्धि हो जाती है। तो पहले बच्चों की संख्या इतनी, अब आधे अंक की वृद्धि, मतलब ये हो गया। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो देखो ये आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपना, ये अपना आ जाएगा। हाँ तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि 65 के बदले 83 छप जाता है। तो इसको अच्छे से करते हैं एक बार कि देखो 65 के बदले 83 छप गया, मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 20 का। देखो 83 में 65 का मतलब 20 की गलती के कारण का औसत क्या हो जाता है, आधा। तो देखो हमने बच्चों की संख्या मान ली थी एक्स, और हमको औसत भी नहीं पता, हमने औसत मान लिया वाई। हमने क्या मान लिया, औसत वाई। हमको ना तो बच्चों की संख्या पता ना औसत पता, हमने वाई मान लिया। तो देखो कुल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और किसने कितनी गलती हो गई, 20 की गलती, तो इसने 20 की गलती कर दी। ये किसके इसकी गलती के कारण कितना एवरेज बढ़ जाता है, औसत जो है आधा अंक बढ़ जाता है। तो देखो पहले औसत कितना वाई था, अब कितना बढ़ गया, आधा बढ़ गया। और लोग तो उतने ही है ना एक्स लोग, तो एक्स लोग का अब औसत कितना बढ़ गया। देखो पहले हमने औसत वाई माना है, और बच्चों की संख्या मतलब को टोटल बच्चे माने हमने, बच्चों की संख्या जो हमने मानी ये, और ये औसत माना है। तो देखो पहले औसत क्या होगा एक्स वाई, अब 20 की गलती के कारण औसत एक बढ़ जाता है, तो वाई प्लस 1 हो गया, और लोग तो 20 हैं। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो एक्स इंटू वाई प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई। तो आधा बढ़ जाता तो 1/2 बढ़ेगा, आधा बढ़ जाता लिखा, आधे अंक बढ़ता तो 1/2 बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन x/2 हो जाएगा। तो एक्स वाई से एक्स वाई का सिर्फ, तो x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना 20। तो ये 2 उस पार मल्टीप्लाई में जाएगी, इस साइड डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना 40। मतलब इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 40। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं क्या बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि एक परीक्षा में एक बच्चे का प्रति प्रश्न पत्र औसत 63 है, यदि वह भूगोल में 20 अंक ज्यादा और इतिहास में 2 अंक ज्यादा लाता तो उसका औसत 65 हो जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पत्रों की संख्या बतानी है। तो देखो
हम इसको सिंपल करते हैं। देखो पहले कितना था औसत 63, अब औसत हो जाता है 65। तो किसके कारण हो जाता है? 20 अंक और 2 अंक ज़्यादा लाने के कारण। 20 अंक और जो 2 अंक ज़्यादा लाने थे। तो परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र आए थे? तो हमको नहीं पता प्रश्न पत्र कितने थे, हमने मान लिया x प्रश्न पत्र आए थे। कितने x आए थे? तो पहले x आए थे प्रश्न पत्र। तो देखो पहले प्रश्न पत्र x थे, अब x प्रश्न पत्र मतलब थे, हमने प्रश्न पत्र मान लिया परीक्षा में x थे। तो 63 उनका क्या दिया? औसत दिया। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 63x। टोटल आप देखेंगे तो 63 इंटू एक्स 63x हो जाएंगे। अब गलती क्या की? उसमें गलती नहीं, उसमें भूगोल में उसने ज्यादा लाए। कितने अंक? 20 अंक। 20 अंक ऐड कर देंगे। फिर क्या लाए? 2 अंक और ज्यादा लाए, तो 2 अंक और ऐड कर दिए। तो देखो सब्जेक्ट तो उतने ही है, मतलब कितने हैं? प्रश्न पत्र x ही है, तो देखो x कर दिए। प्रश्न पर कितने x थे? तो देखो औसत दिया है 63, हमने 63। अब उसमें उसी अंकों में उन्होंने ज्यादा लाए, मतलब भूगोल में 20 नंबर ज्यादा लाए और इतिहास में 2 नंबर ज्यादा लाए, जिसके कारण औसत कितना हो गया? 65 हो गया। 65 और कितने लोग कितने 65 औसत वाले? टोटल कितना हो गया? 65 औसत हो गए। तो देखो ये हमने किया और उसको औसत निकाले, x कर लिए, 65 के बराबर हो गए। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो देखो इसको करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 63x, प्लस कर देंगे 22 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 65 इंटू एक्स। 65x। अब माइनस करें तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 22। 3x इक्वल टू 20 2 22। तो x इक्वल टू हो जाएगा अपना 3। 65 में माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 आएगा। 2x इक्वल टू 22, तो x इक्वल टू 22/2, मतलब क्या आ जाएगा? 11। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट 11। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं कि 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक का औसत 35 था। यदि उत्तीर्ण का अंक 39 हो तो विद्यार्थियों का औसत 15 था। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो उत्तीर्ण थे। मतलब क्वेश्चन पूछा गया उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से पूछा गया है। देखो टोटल एवरेज कितना? 35 है। टोटल कितना? 35 है। तो उत्तीर्ण कितने हैं? 39 पे औसत है, और अनुत्तीर्ण कितने हैं? 15 औसत है। औसत पर कितना? 15 है। तो देखो इसको जमाते कैसे? एलिगेशन से करते हैं। किससे करेंगे इसको? एलिगेशन से। देखो एवरेज कितना? 35 है, तो 35 हमने ले लिया एवरेज। और देखो उत्तीर्ण, यहाँ उत्तीर्ण लिख लिया, उत्तीर्ण क्या लिख लेंगे? यहाँ उत्तीर्ण। और यहाँ लिख लिया अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण से अनुलिखा लिख देते, आप समझ जाएंगे। देखो उत्तीर्ण कितने हैं? तो उत्तीर्ण दिया है, उत्तीर्ण का औसत दिया 39, और अनुत्तीर्ण का औसत कितना दिया? 15। तो देखो ये हमने किया, ये ऐसा। आप तो एलिगेशन आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो एलिगेशन समझ में आता होगा। तो 39 मतलब 35, तो बचा कितना? 4। अब 35 माइनस 15 है तो बचेगा 20। ये तो औसत में आ गया, एवरेज मतलब रेशियो में आ गया। इसको काट देंगे, 4 1 कम 4 4 5 20, तो मतलब 4:5 आ गए। तो उत्तीर्ण कितने? अगर उत्तीर्ण 5 है तो अनुत्तीर्ण 1 होगा। मतलब टोटल कितने कहलाएंगे? 6। और टोटल विद्यार्थी 6 ना होके कितना दे दिया? 120 दिया है। टोटल विद्यार्थी 6 ना होकर 120 दिया, तो इसको काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपनी 20 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो उसने पूछा उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितने? 5। तो 20 इंटू 5 कर देंगे, तो 20 इंटू 5 करेंगे क्या आ जाएगा? 100। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड, 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि एक स्कूल की कक्षा x में रसायन शास्त्र के 4 खंड हैं, जिनमें से विद्यार्थियों की संख्या 40 35 45 और 42 है। 4 खंडों के द्वारा रसायन शास्त्र में टेस्ट में लाए गए प्राप्तांकों का औसत दिया 50 60 55 45। तो सभी खंडों को मिला के औसत विद्यार्थियों के द्वारा लाए गए औसत निकालना है। मतलब सभी का औसत निकालना है। देखो 4 खंड है, चारों खंड, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड। तो पहले खंड में कितने हैं? 40 विद्यार्थी हैं, और कितना औसत उनका? 50। तो 40 इंटू 50 टोटल हो जाएगा उनका सम। कितना जो टोटल सम इतना हो गया। प्लस अगले खंड में कितने हैं? 35। अब 35 में कितने लोग हैं? 60, तो इंटू 35 इंटू 60। अगले खंड में कितने लोग हैं? 45, और उनका औसत कितना है? 55, तो 45 इंटू 55। प्लस अगले खंड में कितने बचे? तो अगले खंड में बचे 42। अब 42 लोगों में कितना उनका एवरेज है? 45। तो ये हो गए 45। अब देखो ये तो टोटल सम हो गया। अब कितने लोग हैं टोटल? तो देखो टोटल कितने? 40 ये दिया, प्लस 35 प्लस दिया है 45 प्लस दिए 42, मतलब इतने लोग टोटल हैं। तो ये निकालना औसत। देखो उसका हमने सम निकाल लिया पहले, फिर टोटल किए थे, तो वही तो होता है कुल सम, मतलब कुल योग अपन कुल संख्या। तो कुल योग लिखिए, कुल संख्या लिख लिए। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ऊपर का जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21 2000
पहले प्लस में आ गया प्लस 2100 प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई 2100 45 इंटू 55 करेंगे तो आपका 2475 आ जाएगा प्लस 22 इंटू 45 करेंगे तो आ जाएगा कितना 1890 और डिवाइड बाई अपना हो जाएगा ये। इनको अगर आप ऐड करें तो कितना हो जाएगा 162। अब ऊपर अगर टोटल जोड़ लेंगे तो देखो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं अपन, टोटल अगर इनको जोड़ लेंगे ऊपर वाले को तो ये अपना हो जाएगा कितना 8465 आ जाएगा। नए पेज पे कर ले थोड़ा जगह नहीं है तो कितना जाएगा 8465 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना था आपने डिवाइड में देखा 162 था, 162 था डिवाइड कर देंगे 162 से इसको कर देंगे तो कितने बार जाएगा 52.25 मतलब क्या आएगा 52.25 मतलब इसमें लिखा भी है कि अब जो अंक निकालना है प्राप्त निकालना तो निकालना क्या औसत औसत कितना आएगा 52.25 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 52.25 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड 52.25 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि एक गणित के शिक्षक ने एक गणित के शिक्षक ने 8 वर्ग में 35 विद्यार्थियों को प्राप्तांक की गणना की। मतलब 8 वर्ग हैं 8 सेक्शन 35 विद्यार्थी टोटल है। उनमें से प्राप्तांकों का औसत कितना था 72 था। मतलब 35 लोगों को 72 था। यदि रीना लाए गए अंकों में 86 की जगह क्या लिख देती है गलती 36 लिख देती तो औसत प्राप्तांक के बाद 2 अंक तक ज्ञात करना मतलब औसत जो निकालना 2 अंक तक ज्ञात करना है। तो देखो उसका मेन औसत कितना था 72 था। देखो मेन औसत कितना था 72 था। 35 लोगों का मेन औसत 72 था। 35 लोग थे उनका औसत तो 72 था। अब एक रीमा है वो क्या 86 की जगह क्या लिख देती है 86 की जगह लिख देती गलती 36 लिख देती है। तो देखो उसने कितना का डिफरेंस कर दिया मतलब लिखना 86 लिख दिया 36 तो मतलब कितना कम लिख दिया उसने तो उसने कितना कम लिख दिया माइनस करेंगे आप तो 50 कम लिख दिया उसने 50 कम लिख दिया। अब 50 तो कम लिख दिया तो ये 50 जो कम लिख दिया तो वो कितने विद्यार्थी टोटल 35 विद्यार्थी तो 35 विद्यार्थियों में 50 बढ़ जाएगा। ये ओरिजिनल निकालेंगे तो ये 50 जो अंक आएंगे ये 35 विद्यार्थियों में बचेगी तो 72 तो पहले से एवरेज था। अब देखो 35 में 50 बटेगा तो इसको अगर भाग करेंगे आप तो आ जाएगा 1.43 और 1.43 और क्या औसत जुड़ जाएगा। तो इस औसत को आप अगर जोड़ देंगे तो ये अपना यहाँ जाएगा कितना आ गया देखो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 73.43 मतलब ऑप्शन नंबर लास्ट 73.43 मतलब ऑप्शन नंबर डी। आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं देखो हम बताते हैं 35 विद्यार्थी हैं 70 का एवरेज है तो 35 इंटू 70 टोटल हो जाएगा टोटल हो गया 35 इंटू 70। अब बोला कि रीना 86 की जगह क्या लिख दी 36 लिख देती गलती है देखो लिखना था उसको 86 लिख देती क्या माइनस गलती से लिख दी 36 को माइनस कर देंगे 86 जोड़ देंगे और ये इतना जोड़ने के बाद इसका अब कितने लोग हैं लोग तो कितने 72 ही हैं। देखो 72 35 विद्यार्थी तो 35 ही है तो ये देखो इतना सही अब ये सही एवरेज आ जाएगा मतलब 86 लिखना गलती 36 लिख 36 को हमने हटा दिया 86 ऐड कर दिया इसको टोटल कर लेंगे तो देखो अगर आप इसको ऐड कर लेंगे सॉल्व तो अपना ये आ जाएगा देखो ये 35 इंटू 72 था ठीक है तो डिवाइड बाई 35 आ गया प्लस कर लेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना 50/35 मतलब दोनों को अलग अलग लिख लिए तो इससे 35 से 35 करते ये बचा 72 अब प्लस देखो 50/35 अभी किए थे 50/35 किए थे कितना आया तो 1.43 आया था और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 73.43 मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट 73.43। मतलब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 24 को देखते हैं। तो किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 40वीं पारी के एक किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 40वीं पारी में औसत 50 रन उसका अधिकतम अंक उसके न्यूनतम अंक से 72 ज्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए मतलब जो पहली पारी है अधिकतम अंक वाली पारी और न्यूनतम अंक वाली पारी को छोड़ दिया जाए तो उसका औसत 2 रन हो जाता है। 2 रन क्या हो जाता है कम हो जाता है 2 रन कम हो जाता है इसमें लिखा 2 रन कम हो जाता है औसत। तो उनका अधिकतम रन ज्ञात करना है तो अधिकतम रन ज्ञात करना है तो हमको नहीं पता अधिकतम रन कितना था हमने मान लिया एक्स है अधिकतम रन एक्स हो गई तो न्यूनतम रन क्या हो जाएंगे अधिकतम एक्स हो जाएंगे तो उसमें बोला न्यूनतम रन जो अधिकतम रन 172 ज्यादा है न्यूनतम से तो न्यूनतम 172 कम हो जाएगा तो न्यूनतम हो जाएगा 172 क्या हो जाएंगे न्यूनतम हो जाएंगे 172। आया होगा समझ में आपको। अब बोला गया है कि देखो 40 पारी है और 50 औसत है 40 पारी को 50 औसत तो टोटल कितना हो जाएगा 40 इंटू 50 टोटल होगा 40 इंटू 50।
अब बोला गया ये टोटल हो गया, उसमें बोलता पहली पारी और लास्ट मतलब मिनिमम वाली और मैक्सिमम वाली को हटा दो। क्या करना, मिनिमम और मैक्सिमम हटा देना है। उसमें बोला गया है